साथियों, आज हम फिर इस बैतूल आश्रम में एंट्री कर चुके हैं और ये बैतूल आश्रम का ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड एंट्री गेट है। मतलब जो रोड से एक गेट बनता है जहाँ से श्रद्धालुगण जो है तो अंदर के लिए जाते हैं, और ये दूसरा एंट्री गेट है जहाँ से मतलब ये जो है यहाँ पॉइंट, जिसको अपन दूसरी भाषा में एक दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, तो यहाँ ये दूसरा पॉइंट है। और यहाँ ये बैनर आप देख सकते हैं, यहाँ से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि आज जो है ये 3 दिवसीय समागम था और 3 दिवसीय जो है भंडारे का आयोजन चल रहा था। तो 6, 7, 8 आज भंडारे का दूसरा दिन है। और ये जो दूसरे दिन में जो ये भीड़ आपको दिख रही है यहाँ, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की भीड़ है, और भी जगत के भाई बहन यहाँ पर जो है आते हैं भंडारा खाने। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसी व्यवस्था है। और यहाँ पर कुछ सेवादार लोग भी हैं जिनसे हम कुछ जानेंगे, कुछ सेवादारों से बात करेंगे इसके बारे में कि यहाँ कैसी क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं और कैसे क्या ये समागम चल रहा है। इतना बड़ा समागम जो है तो चल रहा है, तो ये कोई नॉर्मल समागम तो है नहीं, और यहाँ कैसे सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं ये सब आप देख सकते हैं। तो हम जो है थोड़ा सा कुछ जो यहाँ के सेवादार हैं उनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? पन्ना। जी, आप पन्ना से आए हैं, तो यहाँ भंडारा खाने आए हैं क्या आप? हाँ, भंडारा खाने आए हैं। अच्छा, तो आप कब आए थे यहाँ? मैं 3 तारीख को आए थे। जी, आप सब 3 तारीख को आए थे। तो भंडारा तो 6 और 7, 8 है, और अभी आपने ये बोला कि मैं भंडारा खाने आया था। हाँ, तो भंडारा खाने आए थे, लेकिन सतगुरुदेव जी से के हम शिष्य हैं जी, और सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार जो पहले से तैयारियां की जाती हैं जी जी जी, वो करने के लिए हम पहले से आ गए थे। जी, मतलब आप लोग जो है यहाँ की व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं 2 दिन 3 दिन पहले, वो व्यवस्थाएं कैसे कि हाँ सिस्टम के आधार पर जो है, तो आप अपनी अकेले आए हैं कि अपनी टीम के साथ आए हैं आप? अपने टीम के साथ आए। जी, मतलब आप अपनी टीम में कितने लोग होंगे आपकी टीम में? 150। अच्छा, 150, मतलब 150 साथी आपके हैं, और 150 साथियों को लेकर आप जो है आश्रम में 3 तारीख को जो है आप प्रवेश कर चुके थे। यहाँ की व्यवस्थाएं जो है, आप कौन सी व्यवस्था, आपको कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी आश्रम के अंदर, कौन सा विभाग ऐसा मतलब दिया गया था कि जहाँ पर आप जो है अपनी व्यवस्थाएं देख रहे थे? हम लोग जो है सतगुरुदेव जी की दया से, उन्हीं के आदेशानुसार हम लोगों को जो सेवा मिली थी उस वह सेवा थी भंडारा सप्लाई जी, भंडारा गृह से, और जहाँ काउंटर होता है जहाँ से भंडारा सप्लाई होती वहाँ तक पहुँचाने की सेवा थी हम लोगों की। जी, तो मतलब जहाँ पर भंडारा बनता है, जहाँ पर भंडारी लोग भंडारा बनाते हैं, जहाँ पर हमारा जो है फिर वहाँ से और भंडारा लेके और सप्लाई, जैसे आपने बोला, तो वो सप्लाई कहाँ तक सप्लाई आप करते थे? जहाँ पर भगतगण श्रद्धालुगण वहाँ पर भोजन भंडारा करते हैं वहाँ तक, कि वहाँ से अभी और कहीं पर पॉइंट बनाया हुआ था आपने? जहाँ पर श्रद्धालु भंडारा करते हैं वहाँ पॉइंट जो रहते हैं वहाँ पर भेजना पड़ता है, वहाँ से फिर परोसना शुरू होता है। और एक पॉइंट और होता है जहाँ पर सब श्रद्धालु भंडारा पा करके अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं, तो वहाँ पर सभी को जहाँ तक जितनी दूर तक जाते हैं जितने टाइम का भोजन होता है उतने टाइम का भोजन गेट पर दिया जाता है उनको, और लड्डू प्रसाद के साथ, पूड़ी प्रसाद के साथ सभी मिला करके, और जितने की आवश्यकता होती है उनको रास्ते के लिए पूरा दे करके भेजा जाता है। वहाँ तक हम लोग जो है उस सामग्री को भिजवाते हैं। अच्छा, मतलब जहाँ पर एक ऐसा गेट भी होता है, जैसे कि अभी जहाँ तक जो हमने कैमरे में जो है देखा कि यहाँ पर कुछ सामग्री बट रही थी, जो श्रद्धालुगण जा रहे थे, निकल रहे थे अपने घर, वहाँ पर कुछ जो है पैकेट बट रहे थे, तो वो पैकेट, वो वही पैकेट तो नहीं बट रहे थे जो श्रद्धालुगण जो है तो लेके जा रहे थे रास्ते में, जैसे उनके लिए भंडारा या मतलब और भी प्रसाद रूप में? हाँ, वही है जो घर के लिए दिया जाता है, वही उसकी ही सेवा हम लोगों की थी। वहाँ तक पॉइंट तक, मेन गेट तक रखने की सेवा रहती है, और वहाँ से जो है श्रद्धालुगण जब जाते हैं तो उनको वो पैकेट दिए जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगत जी ने बताया जो ये हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और ये पन्ना ज़िले से हैं, और इन्होंने बताया कि हम 150 की टीम लेके और यहाँ सेवा देने के लिए आए थे, और 3 तारीख से यहाँ सेवा दे रहे हैं। और अभी जो है कब तक सर कब तक रहेंगे, अभी सेवा देंगे? हम अभी 10 तारीख तक रहेंगे। जी,
सर ने बताया कि अभी हम 10 तारीख तक सेवा देंगे और जो हमारी टीम है वो भी 10 तारीख तक जो है तो यहाँ सेवा देगी। और ये जो है यहाँ की व्यवस्था का सब जिम्मा अलग अलग दिया जाता है। और ये सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर ये है कि यहाँ जो सेवादार हैं तन मन से लग जाते हैं। जहाँ पर जिस पॉइंट को दे दिया जाता है वहाँ पर वो पॉइंट ऐसे संभालता है कि जैसे उसका बिल्कुल घर का ही काम हो। इतनी जो है ईमानदारी से वो तत्पर रहते हैं। ये तो हमने देखा इनके श्रद्धालुओं में, और बहुत अच्छी जो है इनके भाव हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। सर थोड़ा सा मैं एक मिनट और लूँगा आपसे। आप अपने गुरुजी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या योगदान है गुरुजी का, और गुरुजी जो है आपके क्या क्या जो है समाज के लिए और भी क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा 1 मिनट मुझे और दीजिए, बताइए। हमारे सतगुरुदेव जी का जो है समाज के लिए इतना योगदान है कि जितना वर्णन करेंगे हम उतना भी कम है। क्या है, सतगुरुदेव जी समाज के लिए जब सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा नाम उपदेश ले लेता है ना, तो वह कभी नशा करता है, और जो भी उनके बच्चे हैं बच्चियां हैं उनके जो दहेज मुक्त शादी विवाह होते हैं वो भी किसी प्रकार से कोई खर्च नहीं होता है। और भी कई ऐसे हैं नशा मुक्त हो जाते हैं, दहेज मुक्त हो जाते हैं, और कई प्रकार की ऐसी कुरीतियां हैं जो सतगुरुदेव जी के विशेष आदेश अनुसार जो हम लोग नहीं करते हैं, और संसार के लिए वो लाभदायक है समाज के लिए। चलिए, बहुत अच्छा। जैसा कि इन्होंने बताया कि निःशुल्क रमणीयाँ यानी शादी, जो अपन देसी गांव की भाषा में या शहर की भाषा में अपन उसको शादी बोलते हैं, इनकी भाषा में गुरुजी के इनके जो गुरुजी हैं वो उसको रमणी बोलते हैं। रमणी में शादी होती है। तो हमने देखा वहाँ भी, अभी हमने कवर किया, अपनी टीम के साथ गए और वहाँ पर देखा कुछ वहाँ भी अनुभव जाने, जिनकी रमणीयाँ हुई हैं उनके भी कुछ अनुभव जाने। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मतलब बहुत अच्छा बदलाव, आपके गुरुजी बहुत अच्छा बदलाव कर रहे हैं। और ऐसा अब लग रहा है कि वास्तव में जैसा कि आज से 20 वर्ष पहले दीवारों में लिखा हुआ मिला करता था कि ऐसा समय आएगा कि सतयुग जैसा समय आएगा, तो अब लगने लगा है कि सतयुग धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है और इस पृथ्वी पे सतयुग जैसा पूरा माहौल बन जाएगा। ऐसा यहाँ का दृश्य देखने के बाद पूरा हमें अनुमान लगता है। सर आपके साथ में और हैं, हम थोड़ा इनका भी अनुभव जानना चाहेंगे। सर आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके बारे में, उनके जो आध्यात्मिक में कि उनका जो मेन उद्देश्य है आपके गुरुजी का, वो कौन सा उद्देश्य है? परमात्मा जी का मेन उद्देश्य है यहाँ पर जितने भी मानव समाज है उनको सद्भक्ति दे करके मोक्ष प्रदान करना। जी तो मतलब मेन उद्देश्य है, इन्होंने बताया कि जो है मेन उद्देश्य है गुरुजी का मानव समाज को सद्भक्ति देकर और मोक्ष दिलाना। और उसके साथ साथ में अन्य भी जो सामाजिक कार्य हैं, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त करना, रिश्वतखोरी से जो है मुक्ति दिलाना, और दहेज लेना देना, नशा मुक्त करना, और भी कई काम है जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी जो है तो अनवरत उनका जो प्रयास चल रहा है समाज सुधार करने में। और मेन है, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो है मेन उद्देश्य है गुरुजी का सद्भक्ति देकर मोक्ष प्राप्त कराना, मानव का कल्याण कराना। क्योंकि आज तक जो है यहाँ पर ऐसा जो भी जितने भी धर्म गुरु हैं तो वो भी अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो वो भी मोक्ष करा रहे हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा मैं 1 मिनट और लूँगा कि जो भी अन्य धर्म गुरु हैं वो भी तो ये कह रहे हैं कि हम मोक्ष करा रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम भी जो है इन श्रद्धालुओं को मोक्ष के लिए ले जा रहे हैं। इसमें क्या फ़र्क है? थोड़ा सा मुझे फ़र्क बताएं आप। उनका और हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं, हमारे गुरुजी विद प्रूफ के ज्ञान बताते हैं। एक एक चीज़ दिखाते हैं कि देखो भाई आपके ग्रंथ में ये लिखा है। मुस्लिम समाज के बारे में उनकी कुरान खोल के दिखाते हैं कि आपकी कुरान शरीफ में ये लिखा है। सिख धर्म वालों के लिए गुरु नानक जी की जो मतलब किताब है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें बताते हैं कि आपके ग्रंथ में ये लिखा है। हमारे हिंदू धर्म में जो भी हैं गीता वेद है ना, उनमें भी गुरुजी बताते हैं, उंगली रख के बताते हैं कि भक्तों भाइयों आपका जो सही मार्ग है, सही भक्ति की विधि है, यथार्थ जो मंत्र हैं जिससे हमारे मानव जीवन का कल्याण होना है, वो यथार्थ मंत्र ये हैं। और जो गुरुजी बताते हैं कि जैसे
एक भैंसा का उदाहरण देते हैं। जी जी जी, है ना, कि अगर कोई उसको भैंसा भैंसा बोले तो वो उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, और उसका जो मूल मंत्र है डेयर, इस तरह से अगर आप बोलें तो देखने लगता है वो। इसी तरह से हम जीवों के भी मूल मंत्र है, जिससे मतलब उस मंत्र का हम जब स्मरण करेंगे, जाप करेंगे, तो वो हमको लाभ देंगे, है ना। तो हमारे गुरुजी जो मंत्र देते हैं वो यथार्थ मंत्र है, उसका प्रमाण है। और जो अन्य धर्म गुरु हैं वो केवल कर्मकांड पर ही आधारित हैं, उन पर यथार्थ उनके पास ज्ञान नहीं है, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं कुल मिला के। चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने जो जानकारी दी कि हमारे गुरुजी जो है तो एकदम प्रमाणित भक्ति बताते हैं, और सदग्रंथों को खोल कर जो है प्रमाण सहित एक प्रश्न के कितने उत्तर देते हैं, 10-10, 20-20 उत्तर देकर बताते हैं, प्रमाण देते हैं। लेकिन जो अन्य धर्म गुरु हैं उनके पास कोई जो है प्रमाण सहित भक्ति नहीं है, ना तो उनके पास कोई मंत्र प्रमाणित रहता है। वो जो मनमुखी साधना करवाते हैं उससे उनका जो मानव कल्याण होना नहीं है, उनका मोक्ष होना नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो सद्भक्ति बताते हैं वो सदग्रंथों से पूरी प्रमाणित सद्भक्ति बताते हैं, जिससे मानव का कल्याण भी होगा, मोक्ष भी होगा, और यहाँ भी सुखी रहेगा, और जब यहाँ से जाएगा तो भी वहाँ सुखी रहेगा। ये जो है इन्होंने जो है बताया, अपना अनुभव बताया। और इसके बाद जो है जैसे अभी इन्होंने एक बात बोली थी कि जो श्रद्धालुगण जाते हैं तो वो उनको भोजन प्रसाद यानी भंडारा जो है साथ में रास्ते के लिए दिया जाता है, और लड्डू राम का जो प्रसाद भी दिया जाता है। कुछ ही दूरी पर वो भी स्टॉल लगा है, हम उसको भी आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी सी वहाँ भी थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। आइए, आप थोड़ा सा देख सकते हैं क्या क्या यहाँ जो है श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है बनाई गई हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुगण घर जा रहे हैं उनके लिए जो है रास्ते के लिए जो है प्रसाद, और ये लड्डू का प्रसाद और पूड़ी राम का प्रसाद जो है रास्ते के लिए दिए जा रहे हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितना अच्छा नेक काम है संत रामपाल जी महाराज जी जो कर रहे हैं। हम थोड़ा सा इनसे 1 मिनट समय लेंगे। सर, ये जो है ये क्या आप बांट रहे हैं आप भक्तों को? जी, भक्तों के लिए घर के लिए ले जाने के लिए प्रसाद है, और घर पे मतलब रास्ते में खाने के लिए पूड़ी राम है, और वही है खाने का भंडारा। जी जी, तो ये जो है भंडारा आप दे रहे हैं, तो जैसे कोई दूर से कोई भगत आया है उसको 2 दिन 3 दिन लगते हैं, तो क्या उसके लिए आप कितने पैकेट देते हैं? जितने लेना चाहे उतना, जितने दूर का सफ़र है 1 पैकेट 2 पैकेट जितने ले जाना चाहे। बाकी मान लीजिए जैसे उसके साथ 5 परिवार है, 5 लोग आए हैं, अगर वो 2 दिन का सफ़र कर रहा है, तो फिर अगर उस आपसे डिमांड करता है कि 5 दूना 10 यानी 15 पैकेट हमें चाहिए, तो फिर आप उसमें फिर कितने पैकेट देते हैं? जी, मालिक की दया से जितने भगत चाहेगा उतने मिल जाएंगे। भगत के लिए जितना भंडारा मालिक ने दिया है उस मतलब जितना रास्ते जितना उसको टाइम लगेगा, जितना ले जाना चाहता है वो सब मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पर कोई कमी नहीं है भंडारे में। वो जो श्रद्धालु है जितने दिन रास्ते में खर्च होंगे, जितने दिन के लिए उसे भंडारा चाहिए रास्ते के लिए, उतना मिलता है। यहाँ कभी कमेंट नहीं होता है कि नहीं 2 देना है या 4 देना है, 5 देना। वो जितना बोलता है श्रद्धालु कि मुझे इतना रास्ते के लिए भंडारा चाहिए, उतना यहाँ दिया जाता। ये सबसे बहुत बड़ी खूबी है यहाँ पर। और भी हम थोड़ा सा चलेंगे यहाँ पर, लेकर चलते रहिए भक्तों, सच्चाई भीड़ नहीं लगाना है। तो ये चीज़ आपने देखी कि यहाँ बहुत अच्छा दृश्य मिला देखने के लिए कि यहाँ पर जो है आज तक ये पहली बार हमने भी देखा है कि जो जैसे लोग तीर्थ में जाते हैं और अपने गुरुजी के यहाँ भंडारे में भी जाते हैं, लेकिन आज तक उनको रास्ते में जो है व्यवस्था करके रास्ते के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था देना, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ जानना ज़रूरी लगा कि यहाँ क्या व्यवस्था चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो बहुत अच्छा सराहनीय काम चल रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा है कि रास्ते में जो है उनको जो है भोजन और भंडारे की व्यवस्था भी दी जा रही है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है राजकुमार दास आइमा चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार।